दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया की बन नहीं रही है। ट्रंप और न्यूयॉर्क टाइम्स के बीच अब एक $15 बिलियन का डिफेमेशन केस है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको समझाता हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेडलाइंस बना रहे हैं और इस बार बना रहे हैं $15 बिलियन के डिफेमेशन केस को लेकर, जिसमें उन्होंने टारगेट कैसे बनाया। टारगेट बनाया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को और पेंगुइन रैंडम हाउस दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है, बुक पब्लिशिंग कंपनी। तो उसे भी इस बार रडार पे लिया गया है। और एक्यूजेशन क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। ट्रंप का कहना है कि एक बुक और 3 आर्टिकल्स उनके खिलाफ झूठी और बदनाम करने वाली चीजें लिखी गई थी। और ये सब हुआ कब? ये सब हुआ 2024 के इलेक्शन के पहले। ये आरोप है कि उन्होंने तब पब्लिश की और बुक का नाम था लकी लूजर, हाउ डोनाल्ड ट्रंप स्क्वेंडर्ड हिज फादर्स फॉर्च्यून एंड क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। ये बुक का नाम था। ये लिखी गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 रिपोर्टर्स के थ्रू। तो आप समझ रहे हैं कैसे कनेक्शन है इन दोनों कंपनीज का। न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 रिपोर्टर्स ने ये लिखी और आर्टिकल्स में उनके फाइनेंसेस, उनकी राइस थी कि भाई टीवी शो को और व्यूज मिल जाए। साथ साथ ये भी कहा गया कि ट्रंप एक डिक्टेटर की तरह रूल करेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी बुक और टीवी शो में कहा। इसी वजह से ट्रंप बोल रहे हैं कि ये सब मैलिशियस और फैब्रिकेटेड था, सिर्फ उनकी इमेज को इलेक्शन के टाइम बिगाड़ने के लिए। तो ये है पूरी तरफ से ट्रंप का आरोप। हालांकि बात बहुत गलत नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष भी पहले आप जान लीजिए। एनवाईटी और पेंगुइन रैंडम हाउस का जवाब ये था, एनवाईटी ने लॉ सूट में कोई लीगल बेस नहीं है, बस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दबाने की कोशिश है। ये कहना था न्यूयॉर्क टाइम्स का। वहीं जो पेंगुइन रैंडम हाउस है, उन्होंने मोर्टिलेसली और वो अपने ऑथर्स को बुक के कंटेंट के साथ खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ऑथर्स के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने अपनी रिसर्च से लिखा है एंड हम तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे थे एंड हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का पालन कर रहे हैं। लेकिन अब इसकी लीगल रियलिटी क्या है? यूएस में डेफेमेशन केसेस जीतना बहुत टफ होता है, जब स्पेशली बात एक पब्लिक फिगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हो। उन्हें ये प्रूव करना पड़ता है कि पब्लिशर्स ने जानबूझ के झूठ फैलाया है या ट्रूथ इग्नोर करके पब्लिश किया है। ये स्टैंडर्ड बहुत हाई है, कोई कैसे साबित करेगा? और इसी वजह से जो पहले ट्रंप ने एबीसी, सीबीएस और वॉल स्ट्रीट जर्नल पे केसेस किए थे, उन पे उन्होंने 3 वॉल स्ट्रीट जर्नल पे भी केस किया हुआ है। उन्होंने ऐसे 3 बड़े और मीडियाज पे केस किया है, वो ट्रायल तक भी नहीं पहुंचे थे। तो अब बिगर पिक्चर और असलियत ये है कि ट्रंप अब लगातार मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे $multi-billion लॉसूट्स डालकर कुछ हावी करना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। जुलाई में उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल पे $10 बिलियन का केस किया था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स और पेंगुइन रैंडम हाउस को टारगेट किया है। लेकिन इससे एक चीज साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया की बिल्कुल नहीं बन रही है। ये सब ट्रंप को लेके एक लार्ज स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है, जो अपने क्रिटिक्स को लीगली प्रेशराइज करना और सपोर्टर्स को ये दिखाना कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ है, ऐसी साजिश भी हो सकती है। लेकिन भारतीयों के लिए ये बात समझना जरूरी है कि ट्रंप से खुश यूएस का मीडिया भी नहीं है। और इंडियन ऑडियंस के लिए समझने लायक एक बात मैं आपको और बताता हूं। जैसे भारत में पॉलिटिकल लीडर्स मीडिया रिपोर्ट्स को चैलेंज करते हैं, वैसे यूएस में भी ये टग ऑफ वॉर चलनी चालू हो चुकी है। बट वहां जो डिफेमेशन का केस है वो बहुत अलग है और इतना बड़ा अमाउंट, क्या ये जो केस है ये ट्रायल में भी जाएगा? इस बात पर भी बड़ा सवाल है।